I'll request our guests to please be on the stage. Mr. and Mrs. Gurbaksh Bhatia, sir. Mr. and Mrs. Gurbaksh Bhatia ji and Mr. Khushil Bhatia from Bhatia's International Malhar Road. We welcome you, sir, at the KPL Season 8. And also, first of all, I'd like to invite on stage the losing captain, Mr. Avnish Jain from KKR. Losing captain for the game, Mr. Avnish Jain. Avnish, sir. Avnish Jain ji, आ जाइए, sir. बुलाते बुलाते थक गए आपको. सर, टॉस पे आपने कहा था कि रन चेस करना चाहते हैं चेस के दौरान, लेकिन वो एक डिफरेंस रह गया. क्या कमी रही आज आपकी टीम की तरफ से? डीजे प्लीज स्टॉप द म्यूजिक. बस कुछ गलत डिसीजन हुए. इट वाज बैड डिसीजन. लास्ट ओवर में थोड़ा स्कोर ज़्यादा पड़ गए, बट स्टिल इट वाज चेजेबल. somehow the batting didn't click up to their potential. It was reachable. We had the potential, we had the batsmen, but they didn't click at the moment. और सर, इस बार क्या एक्सपीरियंस रहा हैवल्स KPL सीजन 8 में आपका? बहुत बढ़िया, as usual, as always, very well organized and very well maintained ground and everything. We are proud to be associated with this. Okay, thank you so much. All the best for the next season. And now I'd like to invite on stage the player of the match and the captain of the winning team, Mr. Nitin Sharma from Parv Insurance Kunda Knight Strikers. एक शानदार बल्लेबाजी की है नितिन शर्मा ने आज. आखिरी ओवर चौका 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 छक्का छक्का. इन्हें प्रेजेंट करेंगे मिस्टर एंड मिसेस भाटिया फ्रॉम भाटिया इंटरनेशनल मलाल रोड. ही इज आल्सो द प्लेयर ऑफ मैच. सर, पहले अवार्ड मिलेगा आपको. मैम प्लीज अवार्ड ले आइए. मिस्टर एंड मिसेस भाटिया फ्रॉम भाटिया इंटरनेशनल मलार रोड हमारे साथ आज स्पेशल गेस्ट है. प्रेजेंट करेंगे प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड. सर, सेंटर में आ जाइए. नितिन जी इधर. कैप्टन एज वेल एज द पावर स्ट्राइकर ऑफ द गेम. सर, प्रेजेंट कीजिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड. चौकोविक की तरफ से हैम्पर मिलता है और साथ ही में मिलेगा तमन्ना गुप्ता मेकअप आर्टिस्ट की तरफ से मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी. मिस्टर एंड मिसेस भाटिया हमारे स्पेशल गेस्ट आज के दिन के. गुरबख्श भाटिया जी. चौकोविक की तरफ से हैम्पर मिलता है और साथ ही में इन्हें मिलती है ट्रॉफी. नितिन, सबसे पहले तो बैटिंग का राज जो आखिरी ओवर में आके तबाही मचा दी. डिफरेंस एंड में वही रह गया जो आपने वो आखिरी ओवर में रन्स बनाए. बस लग गए, ट्राई किया था और वो कंप्लीट हो गया. और क्या कह सकते हैं. आई वाज वेटिंग फॉर दैट ओवर आल्सो. मुझे पता था एक ओवर आएगा ऐसा, तो मैं तभी अपने आप को एंड तक बैक कर रहा था. और एलिमिनेटर्स में अब टीम जा रही है और एक समय पर जब ये सीजन शुरुआत थोड़ी सी ठीक ठाक नहीं रही थी, यहाँ पर आते हुए एलिमिनेटर्स में अब टीम आ रही है, तो अब कैसा लग रहा है? टीम का माहौल कैसा है? कल सुबह 9:30 बजे जरूरी मैच खेलना है. टीम हमारी पहले मैच से कॉन्फिडेंट थी. हम एंजॉय के लिए आते हैं. हमारा मोटिव होता है एंजॉय करो और गेम जीतो. पहला मैच नहीं जीत पाए, वो पास था. नाउ वी थिंक अबाउट द फ्यूचर. चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द एलिमिनेटर. थैंक यू सो मच. एंड नाउ वी लाइक टू ऑनर आवर स्पेशल गेस्ट. ध्यान से सर, हमारे स्पेशल गेस्ट को ऑनर कर जाएंगे मिस्टर एंड मिसेस गुरबख्श भाटिया जी. सर, इनके लिए एक स्पेशल मोमेंटो है. आई रिक्वेस्ट अनु गुप्ता मैम एज वेल टू प्लीज बी ऑन स्टेज. अनु गुप्ता मैम एंड आवर ट्रैवल पार्टनर करण सग्गड़ प्रेजेंट करते हुए फ्रॉम KVMAA प्रेजेंट करते हुए ये स्पेशल मोमेंटो मिस्टर एंड मिसेस गुरबख्श भाटिया जी को आने के लिए. सर, थैंक यू सो मच. अपने बिजी शेड्यूल में सर हमने समय निकाला. खुशी भाटिया जी, आप भी आ जाइए ऑन स्टेज. प्रेजेंट करते हुए एक स्पेशल ऑनर के साथ हैवल्स KPL सीजन 8 के हमारे स्पेशल गेस्ट भाटिया फैमिली, मिस्टर एंड मिसेस गुरबख्श भाटिया, खुशिल भाटिया जी फ्रॉम भाटिया इंटरनेशनल मलार रोड. थैंक यू सो मच सर यहाँ पे आने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. चलते हैं, दिन का आखिरी मुकाबला चल रहा है. सुखमनी 11 और अवेंजर्स दोनों एक दूसरे से भिड़ रहे हैं. देखते हैं कौन यहां से आगे जाएगा. शुरुआत हो चुकी है आखिरी मुकाबले की आज के दिन के. अपील की जा रही है. क्या अंपायर इंटरेस्टेड है? इस अपील मैटर नहीं करती. अंपायर का इंटरेस्ट और वो डिसीजन मैटर करता है. हवा कैच का मौका है. फील्डर्स नीचे. मिक्सअप हो गया था वहां. यूजुअली बैट्समैन के बीच में मिक्सअप होता है बीच मैदान में, लेकिन फिलहाल एवेंजर्स ने ली होगी चैन की सांस क्योंकि मिला है जीवन दान.
11 गेंदों में 31 की पार्टनरशिप। ये अच्छी शुरुआत एवेंजर्स की हो चुकी है। फिलहाल ये कैच देखिए आपकी स्क्रीन्स पे, दोनों ही फील्डर्स आपस में भिड़ते हुए, गेंद किसी के हाथ नहीं लगी, गेंद ने नजरें चुरा ली दोनों फील्डर से। खैर ऑरा एक्सपर्ट सुखमनी 11 को अगर कोई बड़ी टक्कर दे सकता है तो वो यही टीम है, अदरवाइज सुखमनी 11 को पकड़ने वाला कोई है नहीं। लाल आखिरी गेंद, बहुत बढ़िया कनेक्शन, बहुत शानदार शॉट के साथ चौका और ओवर समाप्त। 35 for no loss after 2 overs. गौतम सिकरी नए गेंदबाज आते हुए, दो ओवर में 35, एक अच्छी शुरुआत जिसको कैप्टन अमन कंटिन्यू रखना चाहेंगे। बढ़िया शॉट है, फिर से एक और चौका मिल जाएगा। ओवर की शुरुआत फिर से चौके से हो गई है। आज के दिन का आखिरी मुकाबला, लीग स्टेजेस का आखिरी मुकाबला। शॉट इस बार भी लगाने का प्रयास था। कल होगा एलिमिनेटर मैच और जूनियर ग्रुप के सेमीफाइनल्स। हैवल्स KPL 8 छठा दिन। ये गेंद लगी है, थोड़ी लगी होगी, लेकिन शायद अगली गेंद पे अब गेंदबाज को टारगेट करेंगे और गेंदबाज को लगाना चाहेंगे। यहाँ बढ़िया स्पोर्ट्समैनशिप और एक्सपर्ट सुखमनी 11 की। ये देखिए एक्स्ट्रा बाउंस और थोड़ा दर्द में दिखे वहाँ अमन चड्डा। सो अच्छी बात यह है कि सब ठीक है। अमन चड्डा इज फिट एंड फाइन, अगली गेंद खेलने के लिए तैयार है। 7 गेंदों में 16 पे है, 2 डॉट गेंदें हो गई हैं। ये फिर लगी है गेंद, इस बार अपील भी हुई थी। क्रॉस बैटेड शॉट, लगातार खेलने का प्रयास। और वो अपने शरीर पे घाव लेते जा रहे हैं अपनी टीम के लिए। कैप्टन लीडर है, लीडिंग फ्रॉम फ्रंट। फुल टॉस, आसान मौका, यानी के पाएंगे चौका। अभिषेक सग्गड़ गेंद को बहुत अच्छा पिक कर रहे हैं आज। बहुत बाहर थी, ये वाइड हो जाएगी, आसानी से वाइड का इशारा। 9 रन आ चुके हैं अभी तक इस ओवर से। आखिरी गेंद बाकी है, 45 रन बन चुके हैं। बढ़िया गेंद एग्जीक्यूट की, आखिरी गेंद थी वो, सिंगल के साथ होगा ये ओवर समाप्त। 10 रन आए इस ओवर से। इट्स 46 for no loss after 3 overs. It's 46 for no loss after 3 overs. प्रोजेक्टेड स्कोर 153 दिखा रहा है इस समय। गौतम सिकरी के पिछले ओवर से आए 10 रन और एक्सपर्ट सुखमनी 11 ने टॉस जीता था। पहले गेंदबाजी का फैसला। अब देखना यह है कि
कितने रन पे रोक पाएंगे? बॉलर्स नेम प्लीज. अमनदीप इज द न्यू बॉलर इन. छोटी गेंद, खोटी गेंद और चौका. इट्स 50 अप फॉर एवेंजर्स. आरोग्य मैट्रेस एवेंजर्स. 50 रन की साझेदारी इन दोनों के बीच में. ओपनिंग स्टैंड को लंबा लेके जाना चाहेंगे. 50 की साझेदारी हो गई है. इस बार गाइड किया बहुत शानदार. सिंगल मिलेगा. ऑफ स्ट्राइक होंगे अभिषेक सग्गड़. अब अमन चड्डा जिन्होंने पिछले ओवर में थोड़ा सा स्ट्रगल किया था. इस बार भी गेंद बॉडी पे लगी है. थोड़ा रिश्ता सा हो गया है गेंद का. अमन चड्डा की बॉडी पे बार बार लगती जा रही है. इस बार बल्ले पे लगी है. इस बार चौके के लिए गई है. दूसरा चौका इस ओवर का. अभी 2 गेंदें बाकी हैं. 9 रन बन चुके हैं. प्रोजेक्टेड स्कोर यहां से 150. इस तरह बल्लेबाजी होगी तो प्रोजेक्टेड स्कोर बढ़ता चला जाएगा. अभी भी 1 गेंद बाकी है. 13 रन बन चुके हैं. फिर यहां बैठे हैं और चौका पाया है. 63 for no loss after 4 overs. सचिन अरोड़ा गेंदबाजी के लिए. फुल टॉस से शुरुआत. विकेट का मौका. कैच होगा. विकेट पाई है बहुत बड़ी. सचिन अरोड़ा के हाथ में कोई जादू है. बल्ला पकड़ते हैं तो बड़े रन करते हैं. अब गेंद से आए हैं तो इतनी बड़ी विकेट निकाल दी है. अभिषेक सग्गड़ सेट बैट्समैन फुल टॉस पे हुए आउट. पहली सफलता. सोना लगे है तंग कर दे तेरा रंग कर दे हुस्न तेरे दे उत्तों आई है बहार. लव यू लव यू लव यू लव यू बेबी. लव यू 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 बेबी. लव यू लव यू लव यू लव यू. 63 for 1 एवेंजर्स. एक कमाल की पार्टनरशिप को तोड़ा है और नए बल्लेबाज आते हुए क्रीज पे इस समय. अतुल जैन नए बल्लेबाज. बैट्समैन कैन यू कंफर्म योर नेम प्लीज? अरुण कुकरेजा. वाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से.
फाइनल की दिशा में खेला है, बढ़िया स्टॉप यहां, बहुत शानदार स्टॉप, 1 रन बचाया अपनी टीम के लिए वहां, या 4 भी कह सकते हैं अगर वो गेंद कोन के उस तरफ थी। सिंगल आएगा, सिर्फ 3 गेंदों में 1 रन आया है। बढ़िया शॉट, बढ़िया पिकअप शॉट, चौका। इस बार हवा में एक और विकेट का मौका, गौतम सिकरी इंटरेस्टेड, बहुत बड़ी मछली, बहुत बड़ी विकेट, सचिन अरोड़ा दूसरी विकेट निकाली है इस ओवर में। शायद कैप्टन की बॉलिंग लिस्ट में वो पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे नहीं थे, लेकिन अब नॉकआउट्स में जाके मुझे लग रहा है कैप्टन को मजबूर किया है कि गेंदबाजी भी करूंगा, बल्लेबाजी भी कर लेता हूं और विकेट कीपिंग तो मैं करता ही हूं। प्रॉपर टीम मैन एंड ऑलराउंड परफॉर्मेंस देते हुए सचिन अरोड़ा 6 रन देके 2 विकेट ले चुके हैं। बैट्समैन नेम प्लीज। राहुल बैक्टर, न्यू मैन इन एट नंबर 4। बढ़िया शॉट से शुरुआत कर दिया, सीधा हमारे गेस्ट स्टैंड में, चौका राहुल बैक्टर के लिए। फिर से फुल टॉस, फिर चौका, टूट गया है कांच। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहली मार्च से चल रहा है काम। अब एक ही बार 10 मार्च को आएंगे, कांच और दिल जोड़ने वाले सब जोड़ के चले जाएंगे। 5 ओवर के बाद 77 पे 2, आधी इनिंग समाप्त, यानी कि 5 ओवर हो चुके हैं, 30 गेंदें और आखिरी 30 गेंदों का मंजर बाकी है इस पारी का। 77 पर 2 है, शुरुआत अच्छी है, 15 की रन रेट से रन आ रहे हैं। अगर ऐसे ही आते रहे तो 150, एक हाई स्कोरिंग थ्रिलर मुकाबला हमारा इंतजार करेगा। गौतम सीकरी अटैक में वापस, और बल्लेबाज ने उसे ऐसे ही छोड़ा कि उन्हें लगा था कि 101% वो गेंद वाइड होगी, लेकिन जी ऐसा नहीं। डॉट बॉल के साथ शुरुआत हुई है। पिछले ओवर में गौतम ने केवल 10 रन दिए थे। इस बार अरुण कुकरेजा ने गेंद को खेला, डायरेक्ट हिट गौतम को करनी होगी। बहुत खराब थ्रो था वो, टप्पा कहां पड़ा, स्टंप्स कहां थे। हालांकि ये थ्रो काफी मुश्किल भी था, क्योंकि जिस एंगल पर गौतम खड़े थे वहां से सिर्फ आपको एक स्टंप नजर आता है, तो कभी आसान नहीं होता है वहां से थ्रो करना। इस बार फील्डर है वहां, भाग के आना होगा, रोक लिया है गेंद को, सिंगल। हल्की सी मिसफील्डिंग के चलते दूसरा रन चुराना चाहते थे वहां अरुण, लेकिन नहीं बनता था। अगर लेते तो जरूर वापस जाना होता राहुल बैक्टर को। फिलहाल अभी स्ट्राइक पे आए हैं राहुल बैक्टर, 3 गेंदों में 2 चौके लगा चुके हैं। जो रन बरसाने का काम अमन और अभिषेक कर रहे थे, राहुल ने उसे कुछ हद तक जारी तो रखा है। इस बार बढ़िया गेंद थी वो, बल्ले से जब गेंद निकली उसकी आवाज बेहद शानदार थी, लेकिन उसकी दूरी सिर्फ वापस गेंदबाज गौतम तक पहुंची। बढ़िया ओवर जा रहा है अभी तक, 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन दिए हैं।
जो रन रेट छलांगे लगा रही थी उन्हें रोका है। ऑफ स्टंप को जड़ से निकाल दिया है, विकेट का पतन। अब लगातार विकेटें गिर रही हैं। पिछली 11 गेंदों के अंदर ये तीसरी विकेट गिरी है। इट्स 79 फॉर 3। ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਫੇਡ ਇੱਥੇ ਜੱਟ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੋਹਣੀਏ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਦਾਰੂ ਚ ਪਸੰਦ ਐ ਲੈਮਨੇਡ ਹੋ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੁੜੀਏ ਨੀ ਤੂੰ ਕਦੇ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਡ ਇੱਥੇ ਜੱਟ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੋਹਣੀਏ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਦਾਰੂ ਚ ਪਸੰਦ ਐ ਲੈਮਨੇਡ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਦੇ ਆ ਸੰਗਦੀ ਸੰਗਦੀ ਨੇ ਉਹਨੇ 79 फॉर 3। बेहद शानदार ओवर जाता हुआ। अभिषेक बांसल आए हैं नए बल्लेबाज। थर्ड मैन की दिशा में खेला है। गेंदबाज अपने आप से ही गेंद के साथ खेलते रहे। फिलहाल सिंगल के साथ एक बहुत शानदार ओवर हुआ है खत्म। इस ओवर से आए हैं केवल 3 रन और 1 विकेट। और करंट रन रेट जो इस समय पर छलांगे लगा रही थी 15-16 के आसपास, अब गिर के 13 पे आई है। क्या स्पेल जारी रखेंगे सचिन का? 2 विकेट्स आई थी, या बात के लिए बचाए रखेंगे? सचिन तो आए थे गेंद तक, लेकिन सौरभ शायद उन्हीं को लेकर आए हैं। पहले डिस्कशन चल रही थी, शायद किसी और को लाना चाहते थे, लेकिन यही सोचा होगा अगर विकेट्स आ रही हैं तो बहती गंगा में हाथ धोते रहने चाहिए। एक और विकेट की शायद तलाश होगी। फील्ड में बदलाव कर रहे हैं। स्ट्राइक पर अभिषेक बांसल ही रहेंगे। एक गेंद में 1 रन बनाया है अभी तक। छोटी गेंद आधी पिच पर दी थी, और ऐसी गेंदों पर चौके कैसे लगाए जाते हैं सचिन को भी पता है। गेंद गलत थी ये, और बल्लेबाज ने उसका पूरा फायदा उठाया। पहला चौका अभिषेक बांसल के बल्ले से। 84 पे है टोटल। यॉर्कर गेंद, इस बार अच्छी वापसी, थोड़ी गति कम की, गेंद को आगे की और टॉस किया। इतना आसान होता नहीं है इस लेंथ से बल्लेबाज के लिए उठाना, आपको जड़ से खोद निकालना होता है। 84 पे है टोटल। ये नो बॉल होगी, और नो बॉल को भेजा चौके के लिए, छक्के के लिए, उसके लिए एम्पायर का इशारा। 4 रन्स लगातार आ रहे हैं इस ओवर में। जहां पिछले 2 ओवर्स में थोड़ी शांति का सबब रहा था, इस बार रन्स बरसते हुए। फ्री हिट देखना है, फ्री हिट पे क्या खास कर पाएंगे। बल्लेबाज वही है तो फील्ड में भी बदलाव नहीं हो सकता है। इस बार स्टेप आउट किया, दूरी कितनी है, चौका नहीं रोक पाएंगे उतनी है। पहले 6 फिर 4। इस ओवर की ये तीसरी बाउंड्री है। 3 गेंदों में 13 रन आ गए हैं। पहला ओवर तो बेहतर था। एक बार फिर से गलत गेंद, छोटी गेंद है, बल्लेबाज को अब गेंद फुटबॉल के मायने नजर आ रही है। चौथा चौका इस ओवर का आता हुआ। अवेंजर्स के लिए जो रन्स आने रुक गए थे पिछले कुछ 2 ओवर से, एक बार फिर से वो शुरू होता हुआ। उसका श्रेय पूरी तरह से अभिषेक बांसल को। 6 ही गेंदों में 17 रन बना दिए हैं। इस बार डाउन द ग्राउंड फील्डर है, वहां पकड़ लेना चाहिए, लेकिन नहीं, मिल जाएगा मैक्सिमम। इसी छक्के के साथ इट्स 100 अप नाउ फॉर अवेंजर्स। 103 पे पहुंच चुका है टोटल। अभी भी 19 और गेंदों का आना बाकी है। सचिन सोच रहे होंगे जितने खाए हैं उतने अब बनाने भी होंगे जब बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए आएंगे। आखिरी गेंद बाकी 7वें ओवर की। इस बार फिर से बल्ले पर तोहफा सा आया,
फुल टॉस गेंद थी वो, उस पर बल्लेबाज ने चौका भुनाया। बहुत महंगा ओवर, 27 रन आए हैं इससे। लगभग हर गेंद पर बाउंड्री आई है, सिर्फ एक गेंद डॉट बॉल रही थी। 27 रनों का बड़ा ओवर निकला है। 7 ओवर के बाद 107 पर है स्कोर। 18 गेंदें बाकी हैं, बल्लेबाज सेट है। अब यहां से अगर यही दोनों बल्लेबाज रहते हैं तो तकरीबन 140-50 बनने लाजमी बात है। दूसरी तरफ ऑरा एक्सपर्ट सुखमनी 11 की टीम चाहेगी कि आप यहां से जल्दी इस पार्टनरशिप को तोड़ें, क्योंकि देखते ही देखते केवल 8 गेंदों में 28 रनों की पार्टनरशिप हुई है। गेंदबाजी के लिए आए हैं टीम ब्रांडिंग पार्टनर ऑरा एक्सपर्ट से विकास अग्रवाल। एक ओवर में 17 रन दिए इन्होंने, और विकेट कीपिंग में वापस है सचिन अरोड़ा। आगे की ओर खड़े हैं। हवा में गेंद है, फील्डर नीचे, पकड़ लिया है कैच। एक ओवर जाता है सुखमनी के पक्ष में, फिर ओवर जाता है अवेंजर्स के पक्ष में, और फिर से ओवर आ गया है सुखमनी 11 के पक्ष में। कभी इधर कभी उधर इस मुकाबले का हाल है बयां कुछ ऐसा ही है। फिलहाल पहली गेंद पर आउट किया है राहुल वेक्टर को। 3 गेंदों में 9 रन बनाकर वापस लौटे हैं पवेलियन की ओर। प्लीज कंफर्म न्यू बैटर्स नेम। अमित सहगल विकेट कीपर आए हैं बल्लेबाजी के लिए। विकास अग्रवाल ने दिलवाया है ब्रेक थ्रू। क्या एक और विकेट है ये? ऐसे कैचेस छोड़े नहीं जाते हैं। 2 गेंदों में 2 सफलताएं। मोमेंटम हम एकदम दोबारा से आ रहा है सुखमनी 11 के खेमे में। जो वापसी चाहिए थी, जो विकेट चाहिए थी, वो विकेट्स मिलती हुई। अमित सहगल पहली गेंद पर गए हैं। हैट्रिक का भी चांस है ये। कल इसी समय के आसपास हैट्रिक आई थी स्पार्टन्स के उस मुकाबले में, साहिर को मिली थी हैट्रिक। अपील हो रही है, क्या हैट्रिक हो पाएगी? नहीं। जैसे ही गेंद पैरों पर लगी सभी को लगा कि जी विकास अग्रवाल ने इतिहास रच दिया है, हैट्रिक दूसरी ले ली हैवल्स के APL सीजन 8 की, लेकिन नहीं। सिंगल स्ट्राइक पे हैं अभिषेक बांसल, जिन्होंने पिछले ओवर के अंदर बाउंड्रीज की बौछार लगाई थी। हल्के हाथ से खेला है, ऑफसाइड की दिशा में फील्डर है वहां, बिना किसी दिक्कत के 1 रन मिल जाएगा। महज 2 रन अभी तक इस ओवर से आए हैं 4 गेंदों के अंदर। जो एक किफायती ओवर चाहिए था सुखमनी 11 को, वो मिला है। छोटी गेंद, खोटी गेंद, ऑफ साइड की दिशा में इस ओवर की पहली बाउंड्री आई है। 113 पर 5 है टोटल। आखिरी गेंद बाकी विकास के स्पेल की। और ये गेंद सर पर दौड़ रही है, फील्डर है पीछे, रोक लेंगे उसे। एंड इट्स बाइस के चलते मिलेगा ये सिंगल। इट्स एंड ऑफ द ओवर एज वेल। इट्स 114 for 5 आफ्टर 8 overs. Do you know मैं तेनू कितना प्यार करदा? Do you know मैं तेरे उत्ते कितना मरदा? Do you know तेरे लिए मैं तो पिंड छड्डदा? Do you know
तेरे लिए लोकां नाल लड़दा डू यू नो तेरे लिए मुस्टैंग ले लई डू यू नो मैं तेरा नाम लिखाया गुट ते डू यू नो आ जेड़े तेरे पीछे घूमदे डू यू नो मैं गल सारे गुट ते गेंदबाजी के लिए है अंकुर जैन, सामने उनके होंगे कुणाल गुप्ता। थोड़ा सा स्लोअर कवरेशन था, फील्डर है विकास और 2 रन हो जाएंगे। एक समय पर रोक लिया था गेंद को, लेकिन अंततः वो गेंद रेंगते रेंगते चली गई सीमा रेखा के पार। 2 रनों से हुई है शुरुआत, 116 पर पहुंचा है टोटल। पिछला ओवर काफी बेहतर रहा था, सिर्फ 7 रन आए थे उससे। लगातार दबाव बना रहे थे वहां पर सुखमनी के फील्डर्स। सिंगल लिया है, सिंगल लेकर स्ट्राइक दी है अभिषेक बांसल को, जिन्होंने 9 गेंदों के अंदर अभी तक 28 रन बना दिए हैं। देखना होगा क्या कर पाएंगे अब। आखिरी 10 गेंदें और कितने रन जुड़ते हैं 117 में। अपील कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा, अंपायर की उंगली हुई है खड़ी। जो जरूरी विकेट चाहिए थी, फिनिशिंग ओवर्स में सेट बल्लेबाज को वापस भेजा है पवेलियन। अंकुर को मिली है इस पारी की सबसे जरूरी और अपनी पहली सफलता। नाम हजारों वारी दिल मेरा हुआ तेरा तू नशा नशा नी मैं जान तेरे तो वारी मेरी खुद से बड़ी दूरी बस तेरी है जी हजूरी जमाना क्या ही समझेगा दिल गवाना क्यों जरूरी नैना ना कहना नी असी तेरा मुखड़ा देखते रहना नी ते मेरी है ना इश्क दे। चलिए नए बल्लेबाज आए हैं अनुज अब्रोल। वापसी की है सुखमनी ने। फील्डर है वहां विकास अग्रवाल, सीधा उनके हाथों में रनआउट का चांस हो सकता था। ओवर थ्रो हुआ है लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं होगा। पीछे फील्डर थे वहां उसे कवर करने के लिए। पिछले 2 ओवर्स में काफी अच्छा कमबैक किया है। अब बल्लेबाज जी हां चलते बनेंगे। बाहरी किनारे की आवाज यहां तक आई है। हुआ है विकेट का पतन, विकेट नंबर गिरी है 7। के नशा तू एक सर चढ़ जाए बस फिर तू ही उड़ाए तू ही गिराए खोल के रख दे तू मेरी थर्ड आई कैसे कहूँ क्या मैं करूँ फील तुझे नहीं पता कि तू करे मुझे ही मुझे जब हाथ लगाए पास तू आए मेरा सर घूमे ऐसा क्या ही कर दूंगा बेबी you're a more baby you're a wide 7 खिलाड़ी। डीजे ध्यान दे ले, प्लीज कंफर्म न्यू बैटर्स नेम। नीरज चड्डा आए हैं नंबर 9 पर। हवा में गेंद, क्या एक और विकेट आ रही है। ओहो, ऐसे कैचेस पकड़े जाते हैं तो जी हमें बिलीव होता है कि चमत्कार भी होते हैं। वो करके दिखाते हुए यहां पर सुखमनी 11 बेहद शानदार कैच पकड़ा है, सभी को हैरान करके रख दिया। ये देखिए रिप्ले आपकी स्क्रीन पर। करता बवाल मेरे दिल पे तुम्हारी किए रेड मर जा तुझको पता है नशा है इश्क बड़ा है सोनिए मुझको हुआ है सजा है थोड़ा मजा है सोनिए। पिछला ओवर बेहद शानदार रहा अंकुर जैन का, उसमें केवल 3 रन दिए और 3 विकेट। एक कप्तान और क्या मांगेगा अपने गेंदबाज से कि आप पारी का सेकंड लास्ट ओवर कर रहे हैं, उसमें सिर्फ 3 रन दे और 3 विकेट लें। कोई भी कप्तान ये ऑफर फ्री में एक्सेप्ट कर लेगा। बहुत शानदार कमबैक किया अंकुर जैन ने। पहले ओवर में 18 रन दिए थे। इट्स 117 फॉर 8 आफ्टर 9 ओवर्स। आखिरी 6 गेंदें बाकी हैं।
अंकुर विकास पिछले 2 ओवर्स के अंदर तकरीबन 4 विकेटें जो आई हैं, 3 विकेटें माफ कीजिएगा, उसने पूरा माहौल बदल दिया है। पांच विकेट्स इनफैक्ट पिछले 2 ओवर में 5 सफलताएं। छोटी गेंद ऑफसाइड की दिशा में, मिस फील्डिंग। पिछले 10 मिनट के अंदर ये पहली चीज गलत हुई है सुखमनी 11 के लिए। 2 रन एक्स्ट्रास के चलते 119 पर है टोटल। इस बार फिर से बढ़िया गेंद। अमरदीप है। सुखमनी के खिलाड़ियों को कमबैक करना बहुत अच्छा आता है। हर एक गेंदबाज का पहला ओवर बहुत महंगा गया था, दूसरे में सबने वापसी की है एक्सेप्ट सचिन। बल्ला घुमाया, वही मैं कह रहा था, सचिन का पहला अच्छा था, दूसरा खराब हो गया और बाकी सबने अपने दूसरे ओवर में अच्छा कमबैक किया है। बेहद किफायती गेंदबाजी रही है। हवा में गेंद, एक और विकेट का चांस है। गेंद थोड़ी शॉर्ट रही लेकिन दोनों फील्डर वहां मिस हुए, बीट हुए दोनों ही फील्डर्स। एक को सूरज ने बीट किया, दूसरे को दूरी ने बीट किया। चौका मिला है अवेंजर्स को। 123 पर 8 है टोटल। आखिरी 2 गेंदें बाकी इस पारी की एवेंजर्स के लिए। रुके वहां एकदम से रनअप के दरमियान। ओहो हो, बढ़िया गेंद, अच्छी लाइन लेंथ। मानना पड़ेगा अच्छी वापसी की है यहां से सुखमनी की टीम ने। कैच की कॉल है, फील्डर है पीछे, रोक लेना चाहिए और रोक लिया उसे। दूसरे रन के लिए भी दौड़ लगाई है, कंप्लीट हो जाएंगे यहां पर 2 रन। सो इट्स एंड ऑफ द इनिंग्स। 7 ओवर के बाद जहां टोटल 107 था, वहां 10 ओवर्स के बाद टोटल 125 है, यानी कि आखिरी 18 गेंदों के अंदर केवल 18 ही रन यहां पर दिए गए हैं। बहुत शानदार कमबैक किया है सुखमनी 11 ने, लेकिन बल्लेबाजी अवेंजर्स ने भी काफी अच्छी की है, जो बीच के ओवर्स में फेजेस के अंदर रन बनाए हैं। इट्स एंड ऑफ 10 ओवर्स। 10 ओवर्स के बाद 125 है, 8 विकेट के नुकसान पर। जीत जरूरी है अवेंजर्स के लिए अगर एलिमिनेटर खेलने की उम्मीदों को जिंदा रखना है। दूसरी तरफ जीत और ज्यादा जरूरी है सुखमनी 11 के लिए अगर अपना सेमीफाइनल में वो जाने का ख्वाब पूरी तरह से यहीं पर कंफर्म करके जाना है। फिलहाल सुखमनी 11 जरूर पॉइंट टेबल के टॉप पर है। अगर कहीं मुकाबला हारे तो उन्हें एलिमिनेटर खेलना पड़ जाएगा, क्योंकि 6 पॉइंट्स फिर नहीं, ईस्ट टाइटंस के ऑलरेडी मैचेस हो चुके, माफ कीजिएगा। एवेंजर्स अगर जीतते हैं तो उनके 4 पॉइंट हो जाएंगे। नेट रन रेट कितनी बेहतर होगी वो देखना होगा। मतलब साफ साफ है कि अभी इस ग्रुप के अंदर काफी पॉसिबिलिटीज ओपन है। सुखमनी 11 अगर जीतती है तो वो सीधा क्वालिफाई कर जाएंगे सेमीफाइनल के लिए। फिर जो आपका मुकाबला होगा एलिमिनेटर का, वो होगा ईस्ट टाइटंस और कुंदन नाइट स्ट्राइकर्स के लिए। और अगर कहीं इस मुकाबले को अवेंजर्स जीतते हैं एक अच्छे मार्जिन के साथ, उनका नेट रन रेट में बढ़ोतरी होगी। फिर जो आपका एलिमिनेटर है वो सुखमनी 11 और कुंदन नाइट स्ट्राइकर्स के बीच में होगा। मतलब एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज अभी यहां पर खुली हैं। इस मुकाबले के नतीजे के बाद काफी कुछ हो सकता है।
गाने ना सुना जख्मी बीट ला दे बैरी नूं बुला नालिया नहीं जट दे भरा करदे नहीं डोलियां दी शान रंग तेरा टाइम जिवें नूंदा मुखड़ाई कर नहीं सकूंगा टैटू गुट सन दा ते मुंदा तू हॉट तो पहला दिन जूंदा मेरे वाले तुरे ओ स्लोली दिल मेरा बीट करे हौली नजर चुका के जदों बोली तू सुपना ते अख नहीं मैं खोली ओ मेरे नाल नचदी रही वर्ल्ड्स KPL सीजन 8 छठा दिन लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला, आखिरी इनिंग आपके सामने लेके आ रहे हैं एवेंजर्स और सुखमनी 11 के बीच में मैच। टॉस जीता था सुखमनी 11 ने, गेंदबाजी का फैसला किया था। पहली इनिंग की समाप्ति पे स्कोर 125 बना पाए एवेंजर्स। चेस करने के लिए 10 ओवर में बनाने हैं 126। अगर एवेंजर्स जीतते हैं तो नॉकआउट्स के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल पहली गेंद शानदार चौके से शुरुआत कर दिया। आज ओपनिंग पेयर में थोड़ा चेंज है क्योंकि डॉक्टर विनीत है नहीं आज, तो विकास अग्रवाल टीम ब्रांडिंग पार्टनर ने जिम्मा उठाया है। फिर से बढ़िया शॉट, फिर से बड़ा शॉट, 2 गेंदों में 2 चौके। विकास अग्रवाल 2 गेंदों में 2 चौके, टीम ब्रांडिंग पार्टनर है और एक्सपर्ट से बहुत अच्छी ब्रांडिंग करते हुए अपनी टीम की। अपील है इस बार, अंपायर ने मना किया उस अपील को। रिक्वायर्ड रन रेट इज अराउंड 12.28, जिसको चेज करना चाहेंगे सुखमनी 11। ये फिर से फ्लिक किया है, गेंद फिर चली गई है चौके के लिए। तीसरा चौका मात्र 4 गेंदों में आ चुका है। अभी भी 2 गेंदें बाकी हैं। अब अराउंड द विकेट से आना चाहेंगे गेंदबाज। फुल टॉस तो बड़ी आसान गेंद है, जहां वो अच्छी खासी गेंदें नहीं छोड़ रहे वहां फुल टॉस तो क्या ही छोड़ेंगे। 5 गेंदों में 16 रन आ चुके हैं। चौका चौका डॉट, चौका चौका। क्या ये गेंद डॉट होगी या फिर इस पे भी विकास अग्रवाल हल्ला बोलेंगे? किनारा यहां लगा बल्ले का, गेंद चली जाएगी चौके के लिए। 20 रन आ गए पहले ओवर से। 1 ओवर के बाद 20 फॉर नो लॉस। एक ओवर 20, पहली गेंद खेलेंगे सचिन। कट किया है सचिन ने, चौका इन्होंने भी बटोर लिया।
7 गेंदें हुई हैं अभी इस मुकाबले में और 6 चौके आ चुके हैं। अच्छी गेंद थी ये, लेकिन उसको बहुत बेहतर तरीके से खेला भी। 2 रन मिल जाएंगे। पहला डबल इस इनिंग का आता हुआ। अच्छी गेंद इस बार, थोड़ा सा लो बाउंस भी, लेंथ में भी परिवर्तन किया था। थोड़ा शफल किया था इस बार। एक और चौका। रुकना नहीं चाहते हैं यहाँ, थमना नहीं चाहते हैं, बस उड़ना चाहते हैं सचिन अरोड़ा। दूसरा चौका इनकी इस इनिंग का। अपील बल्ले की बहुत भारी आवाज आई है। किनारा था वो जो पहुंचा फाइनल लेग पे। सिंगल मिलेगा। 11 रन आ चुके हैं अभी तक इस ओवर में। 31 पे पहुंचा है टोटल। बहुत शानदार शॉट। विकास अग्रवाल को छलक फॉर्म में है आज। 7 गेंदें खेली हैं, 6 चौके लगा दिए हैं। ओवर समाप्त हुआ 35 बिना किसी विकेट के 2 ओवर के बाद। 35 for no loss after 2 overs. अड़तालीस गेंदों में 91 रन चाहिए। ऋषु क्वात्रा के पिछले ओवर में आए 15 रन। आरोग्या मैट्रेस से टीम रनिंग पार्टनर भी हैं ऋषु क्वात्रा जी, और एवेंजर्स को रिप्रेजेंट भी करते हैं। लेकिन फिलहाल तीसरे ओवर के लिए अब कुछ सोचना होगा। विकेट चाहिए यहाँ, ये मोमेंटम ब्रेक देना होगा और एक्सपर्ट सुखनी 11 को। बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, बल्ला बल्ला लगा वहां। अच्छी कॉल अंपायर की। डॉट बॉल आती हुई। अच्छा शॉट है ये, लेंथ को बहुत जल्दी पिक कर लिया था। Another boundary for Sachin Arora. Appeal denied by the umpire once again. Another dot ball, Abhishek Bansal. They need 87 from 45 deliveries. And Avengers are looking for wickets. Pitch towards the square leg fielder. There was a chance of a run out, but he was back in time. Vikas Agarwal. Dot ball once again. 3 dot balls. Excellent Yorker. A brilliant Yorker by Abhishek Bansal. Sachin Arora played that nicely and gets off the mark.
Gets off strike with that single. Now Vikas Agarwal, he's on strike. He's played 7 deliveries, got 6 boundaries. Last ball of this over. That was an easy one. That was a loopy delivery. Put away nicely by Vikas Agarwal. He's in such good form today. 44 for no loss at the end of 3 overs. Our experts Sukhmani 11 are off to a cruising start. Current run rate 14.67. Required run rate 11.71. In spite of having a different opening pair, they are delivering the same. Dr. Vineet is not playing. Usually this kind of stuff we see from Dr. Vineet and Sachin Arora. But today, partner is changed, but not the results. They have same approach. Mohit Grover. Sachin Arora swings it. And I think it's a catch drop. Fielders are disappointed, captain disappointed, keeper disappointed, because there was a chance of a big wicket. .44 as a rule now. That was a short pitch delivery, chance for a catch. Fielder drops it again. They have dropped him twice. It's very rare that Sachin Arora is giving you chances. Usually he's very flawless when he plays. He's given 2 chances and 2 very important chances, goes begging. This time he connects it very well. Boundary. Again a short pitch delivery. Again he connects nicely. Another boundary. Mohit Grover, who created 2 chances in the first 2 deliveries, is now struggling. Because Sachin Arora. And that's also 50 up for our expert Sukhmani 11. And a 50-run partnership between these 2. New opening pair, but old results. Excellent performance by these 2 once again. Here we go, Sachin Arora. He's not stopping. No one can stop him when he's in such good form. Yes, he has got 2 lifelines. But is player of such good quality that he can deliver performances and shots like that again and again. Plays towards the fine leg. Fine leg is just running and trying to stop it. We'll have to wait for the umpire signal. It's a double signal by the umpire. And double ends that over. It's 58 for no loss after 4 overs. Sukhmani 11, they need 68 from the remaining 36. ਖਾਸਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਜੂ ਮਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲੋ ਸੋਚੇ ਦੁਨੀਆ ਜੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬਸ ਛਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲੋ ਸੋਚੇ ਦੁਨੀਆ ਜੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬਸ ਛਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
Abhishek Bansal comes back into the attack once again. Starts off with a boundary again. For experts, Sukhmani 11. Nobody can stop them. Outside Ostrom. This was a slower delivery. It was a loopy delivery outside Ostrom. Cautioning the batsman to hit it over. This time he gets a wicket. Finally, the first breakthrough for Arogya Mattress Avengers. They were desperately looking for a wicket, and finally, one of the pick of their bowlers has delivered it. Inside edge, goes straight onto the stumps, and a first breakthrough. ਕੰਮ ਲੋਟ ਜੱਟੀਏ ਆਏ ਸਾਲ ਡੀਜਿਆਂ ਤੇ ਜੱਟ ਗੱਜਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਬੜਾ ਭਰ ਕੇ ਲਫੇੜੇ ਵਾਂਗੂ ਗੀਤ ਵੱਜਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜੱਟੀਏ ਭਰ ਕੇ ਲਫੇੜੇ ਵਾਂਗੂ ਗੀਤ ਵੱਜਦਾ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਰੱਖੇ ਭਾਂਬੜ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਮਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਲੋਂ ਸੋਚੇ ਦੁਨੀਆ ਜੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬਸ ਛਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਲੋਂ ਸੋਚੇ ਦੁਨੀਆ ਜੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬਸ ਛਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 4.3, 62 for 1. Or experts Sukhmani 11. Half of the job is done, but I'm pretty sure Arogya Mattress Avengers will create some hurdles for Sukhmani 11 so that they can get ahead in this game. Shiv is a new man in at number 3. Nicely stopped by Mr. Grover on the boundary rope. Otherwise, it could have been a double. There was a little discussion. Umpire was telling them, you have to tell me before you leave the crease, otherwise bowling team can get you run out. Here we go once again. Sachin Arora, he's swinging it nicely today. He's swinging it, he's connecting it, he's getting the boundaries. He's always in good touch. That was the last one of the over. Can he get a wicket? This is third chance missed by Team Avengers. Captain won't be very convinced. Not a great team effort. This was supposed to be taken because this could have been a game-changing moment. Dropping Sachin Arora thrice in a single game can cost you a match. It's end of 5 overs, 68 for 1. Or experts Sukhmani 11 need 58 of the remaining 30. ਸਟਾਕ ਤੈਨੂੰ ਤੋੜ ਤੋੜ ਮੋੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਭੂੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ ਕਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹ ਜੱਟ ਨਾ ਕਲੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਬੜੇ ਮੋੜੇ ਮੈਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਜੱਟ ਨਾ ਕਲੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਬੜੇ ਮੋੜੇ ਮੈਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚ ਪਾ ਕੇ Avengers have been sensing a wicket for a while now, but they're not able to take it. Mohit Grover comes back into the attack once again. That's in the air once again, but this time it's over the ropes easily for a boundary once again. Again, it's over cover this time.
See, this is what happens when you drop a player like Sachin Arora thrice in a game, and in such an important game. This time it was a poor delivery, but a better result for our expert Sukhmani 11. In absence of Dr. Vineet, it was Sachin Arora's responsibility to take his team home, and he's doing that nicely. They need 27 balls, 46 from here. He's on 47 from 21. He scoops it nicely for a maximum, brings up another 50. Another 50. It's just matter of time for Sachin Arora to come to bat and to hit 50s. Geez, he's in good form. Again he plays that over square leg. He's targeting that region. He's targeting Mohit Grover. He's targeting Avengers. He's enjoying his time out there in the middle. Sachin Arora, he took 2 wickets today, 2 important wickets. And now he's delivering with the bat. 90 for 1. One last ball of this over. Can he get another boundary? Guides that nicely. It's played fine. Can third man and backward point will cut off that. End of 6 overs, 91 for 1. They're cruising with the run rate of 15 after 6 overs. $35 runs required of 24 deliveries to go. 34 run, 24 गेंदें बाकी. 35 रन 24 गेंदें. सचिन अरोड़ा, आज का दिन जिसका भी चेहरा देखकर उठे थे काफी अच्छा था, क्योंकि आज मौके बहुत मिले हैं और उन मौकों के बाद जो चौके लगाए वो उससे भी ज्यादा खूबसूरत. इस बार ऑफ साइड की दिशा में बल्ला जरूर घुमाया था. हर गेंद पर अब प्रयास रहेगा यहां से कि बड़ा शॉट लगाएं. It's 91 for 1. छोड़ने का फैसला एक बार फिर. वाइड बॉल एक और. टोटल अब पहुंचा है 92 पर. इस बार फिर से हर गेंद पर वो लेग साइड का एरिया जो सचिन अरोड़ा का घर रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में, वहां बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करते रहे हैं. इस समय पर एवेंजर्स ने 80 बनाए थे और इस बार मिला एक कलेक्शन ऑफ साइड की दिशा में. आखिरकार तीसरी गेंद में इस ओवर की आया है चौका डी पॉइंट की दिशा में. अब 21 गेंदों में चाहिए 30 और रन. उसे कर दीजिए 20 में 26. इसी के साथ इट्स 100 अप नाउ फॉर ऑरा एक्सपर्ट सुखमनी 11. केवल 6.4 ओवर्स में 3 सेंचुरी पूरी हुई. डीजे प्लीज स्टॉप द म्यूजिक. 20 गेंदें 26 रन. अवेंजर्स ने इस समय पर 80 रन बनाए थे. ओवर जरूर बड़े थे अवेंजर्स की, लेकिन वो बीच में जहां विकेट्स आई थी वहां से मोमेंटम दूर गया. और इस बार अपील काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी बॉलिंग टीम, लेकिन अंपायर का मानना कुछ और. उम्मीदों को तोड़ा है. डॉट बॉल रही है. आखिरी गेंद बाकी इस ओवर की. 19 गेंदें 26 रन. विकेट ही है जो अब अवेंजर्स को यहां से इस मुकाबले में वापस ला सकती है, अन्यथा काफी दूर आपसे मैच. इस बार बैकफुट पर गए. दूरी चौके जितनी है या छक्के जितनी. 4 रन. बिल्कुल थोड़ी ही देर पहले डीप फाइन लेग में जो शॉट लगाया वहां गेंद रुक गई.
और टप्पा पड़ा चौका। 7 ओवर के बाद टोटल है 104। 18 गेंदे 22 रन यहां से चाहिए। देखना है गेंदबाजी पर अब यहां से किसे लाया जाता है, बिकॉज एक विकेट चाहिए ताकि कुछ मौका बने, कुछ चांस बने एवेंजर्स के लिए, वरना काफी आगे इस समय पर टीम है सुखमनी 11 की, वो भी जो खासकर पिछले कुछ ओवर्स गए हैं उसने बेहद आगे कर दिया है और एक्सपर्ट सुखमनी 11 को। प्लीज कंफर्म द बॉलर्स नेम। गेंदबाजी बनाए हैं ऋषु कवात्रा, ऑल्सो द टीम ब्रांडिंग पार्टनर। 18 गेंदे 22 रन। सामने होंगे शिव शर्मा, अभी तक एक गेंद खेली है शिव ने। छोटी गेंद हवा में, क्या मौका बनेगा? छूट गया है जी चांस और गेंद भी निकल गई है 2 रनों के लिए। चांस मिले हैं आज, फील्डिंग में अभाव रहा है, फील्डिंग की दिक्कत रही एवेंजर्स के लिए। अगर सचिन के 3 में से एक भी कैच को पकड़ लिया होता तो शायद ये मुकाबला भी और ज्यादा रोमांचक हो सकता था। फिलहाल 17 गेंदे 20 रन। सुखमनी के खेमे में सुख और शांति है, एवेंजर्स फिलहाल थोड़ी सी टेंशन में। इस बार सचिन तो तेजी से निकल पड़े थे कि 1 रन चाहिए, लेकिन नहीं जी, डॉट बॉल रहेगी ये। अगर यहां से एक भी किफायती ओवर आता है तब भी दबाव बन सकता है, क्योंकि 16 गेंदे 20 रन चाहिए। एक अगर 3, 4, 5 रनों का ओवर तो ये मैच आखिरी ओवर तक जा सकता है और लास्ट ओवर में जितना मर्जी बल्लेबाज सेट हो दबाव आ जाता है। लेकिन अगर ऐसे शॉट्स आएंगे तो दबाव आने की नौबत नहीं रहेगी। अब चाहिए 15 गेंदों में 16 रन। अच्छा कर रहे थे ये ओवर ऋषु कवात्रा अभी तक, लेकिन अगर स्लॉट में गेंद देंगे तो उसे पाक कर देंगे चौके के लॉट में। इस बार फुल टॉस गेंद थी डाउन द ग्राउंड, सिंगल आसानी से मिल जाएगा। 1 रन के साथ अब स्ट्राइक आई है सचिन के पास। 30 गेंदों में 70 रन बनाए हैं। हर एक मुकाबले में इस खिलाड़ी ने अर्धशतक या शतक जमाया है। सीजन शुरू किया था सचिन ने शतक के साथ, फिर अर्धशतक बनाया, इस मुकाबले में भी अर्धशतक बनाया। हालांकि इस मुकाबले में भाग्य ने बहुत साथ दिया है, अगर वो ना मिलता तो शायद कहानी कुछ और हो सकती थी। एक और मौका दिया है, अमित सहगल ने भी छोड़ दिया है जी मौका। केपीएल के सीनियर सेक्शन में से सबसे शानदार विकेट कीपर्स में से एक है ये। अगर इन्होंने भी मौका छोड़ा है तो आज दिन सचिन का ही है। आज के दिन को आपको थर्सडे नहीं सचिन डे कहना चाहिए। जितना अच्छा भाग्य है इनका। 13 गेंदे 14 रन बाकी। इस ओवर में अभी तक 8 रन आए हैं। आखिरी गेंद होगी ये ऋषु कवात्रा के स्पेल की आज। 13 गेंदे 14 रन, आखिरी मुकाबला लीग स्टेज का। बढ़िया शॉट है, दूरी कितनी, अमन चड्ढा शुक्र है आखिरकार किसी ने कोई कैच पकड़ा है। विकेट का पतन हुआ है, बढ़िया कैच, चौका लगाने की कोशिश जरूर थी शिव शर्मा की। कैच पकड़ा वहां पर अमन चड्ढा ने। नए बल्लेबाज आए हैं गौतम सीकरी। देखना है गेंदबाजी किसे दी जाती है यहां से। बारह गेंदे 14 रन। सपोज कीजिए अगर यहां कहीं सचिन की विकेट आए, 2 नए बल्लेबाज क्रीज पर, फिर से एवेंजर्स के लिए एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी इस मुकाबले में। प्लीज कंफर्म द बॉलर्स नेम। अभिषेक सग्गड़ आए हैं, 1 ओवर डाल लिया इससे पहले। स्ट्राइक होगी सचिन अरोड़ा के पास। पहले ओवर में 13 रन दिए थे अभिषेक ने। फिलहाल
12 गेंदे 14 रन। अवेंजर्स को चाहिए क्रीज पर बल्लेबाज के विकेट, वरना सुखमन 11 आगे है। आगे ही रहेंगे सुखमन 11 क्योंकि चौके के साथ शुरू किया है इस ओवर को। 11 गेंदों में अब बाकी है 10। नो बॉल, अंपायर का इशारा, फ्री हिट रहेगी अब ये। फ्री हिट पर फ्रीली हिट करते हैं जी सचिन। चौका एक और, इस बार डीप मिड विकेट के एरिया को चूज किया है। महज औपचारिकता बाकी है, अब 10 गेंदें 5 रन यहां से बाकी, और लीग स्टेज का भी इसके साथ अंत होगा। कल सुबह 9:30 बजे सीनियर ग्रुप का एलिमिनेटर का मुकाबला है। बैकफुट पर गए हैं, डॉट बॉल। सचिन उसी शॉट के साथ अंत करना चाहते थे जिसकी इनोवेशन उन्होंने इस सीजन में की है सभी खिलाड़ियों के लिए। फिलहाल 9 गेंदे 5 रन। एवेंजर्स याद करेंगे जो कैचेस छोड़े हैं, शायद उसी शॉट के साथ खत्म करेंगे। 6 रन और एक मैक्सिमम के साथ खत्म किया है इस मुकाबले को और जीत लिया है इसे सुखमन 11 ने। 3 में से तीनों मुकाबले जीत, 6 पॉइंट्स के साथ सुखमन 11 ने अपना सेमीफाइनल का स्पॉट पूरी तरह से कंफर्म कर लिया है। अब बताएंगे आपको कि कल सुबह का जो एलिमिनेटर का मुकाबला है वो किन 2 टीमों के दरमियान खेला जाएगा। एस टाइटन के 0.4 नेट रन रेट है, मैवरिक के 0.3 नेट रन रेट है और कुंदनाइट स्ट्राइकर्स के 0.8 नेट रन रेट है। इस लिहाजे से मुकाबला होगा कुंदनाइट स्ट्राइकर्स वर्सेस एस टाइटंस, जो कि रहेगा आपका एलिमिनेटर का मुकाबला। और जो 3 टीमें जिन्होंने सेमीफाइनल में कंफर्म जगह बनाई है सीनियर सेक्शन में, सुखमन 11, मित्रों 11 और केवीएम स्पार्टन्स की टीम ने, जिन तीनों टीमों ने जगह बनाई है सेमीफाइनल में कंफर्म, उन तीनों ने एक भी मुकाबला नहीं हारा है। हैवेल्स केपीएल सीजन 8 को पावर्ड बाय कार्लिलो एंड नास फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के लीग स्टेज का यही होता है अंत। कल से शुरू होगी वो गाथा, जहां जीते तो चढ़ेंगे रथ पर, अगर हारे तो धराशायी हो जाएंगे जंग मैदान पर। जुड़ते हैं थोड़ी देर में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के साथ।